मैंने एक क्वेश्चन डाला था, बेटा पेज नंबर बोलना। हाँ जी, वन क्वेश्चन इज एम स्क्वायर लेस देन एम क्यूब, इज इट ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स? या अगर लिखा जाए इज इट ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स, है ना, तो बेटा आप हमेशा जो है नो ही लिखोगे, क्योंकि ऑल इंटीजर वर्ड है। अगर लिखा है इज इट ट्रू फॉर एनी इंटीजर, देयर इज अ डिफरेंस एनी और ऑल में, कि इज इट ट्रू फॉर एनी इंटीजर, तो पॉजिटिव के लिए ये ट्रू है, नेगेटिव के लिए ये फॉल्स है। वैसे सही जो एक अच्छा बच्चा है वो ऑप्शन जो है अगर देगा तो वो कहेगा पॉजिटिव के लिए ये ट्रू है, नेगेटिव के लिए ये फॉल्स है, ये लिखना चाहिए। बट फिर भी अगर एनी इंटीजर लिखा है ना, तो हम नो भी कंसीडर कर सकते हैं, हम यस भी कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर लिखा होता फॉर ऑल इंटीजर्स, तब तो ये 100% नो, अगर ऑल के लिए लिखा जाए। बात क्लियर होगी बेटा? ठीक है, अब आपने समझना है मेरे से एस्टिमेशन मेथड। फर्स्टली मैं क्यूब रूट का जो है एस्टिमेशन मेथड आपको करवाने लगी हूं। लेट अस डू हाउ टू कैलकुलेट क्यूब, जो है क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर यूजिंग एस्टिमेट मेथड। जस्ट लिसन, 8 5 7 नंबर है मेरे पास, 375, दिस इज अ नंबर, क्यूब रूट है बेटा। मैंने क्यूब रूट कैलकुलेट करना है, तो बेटा आप क्या करोगे, सबसे पहले 3 3 का पेयरिंग कर लोगे। ओके, पीछे से 3 करने, अगर यहाँ 2 भी बचते हैं बचने दो, हमेशा फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। ओके, अब फर्स्ट ग्रुप में आपने देखना है मेरे पास 375 है, ऐसा कौन सा मेरे पास जो है नंबर है जिसके एंड पे क्या आता है, 5 आता है। मैं उसको क्यूब करूं और एंड में 5 आए। देखो एंड में 5 है ना, ऐसा कौन सा नंबर है? आपको पता है 2 का क्यूब करते हो 8 आता है, 3 का क्यूब करते हो 27 आता है, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 25 इंटू 5 होता है कि नहीं, 125। आ गया 5, रुक जाना, बस आप ये शो कर दो। आपको लगता है कि अगर मुझे बताना नहीं आता, या आप सिंपल भी लिख सकते हो, वी नो 5 क्यूब इज 125, ठीक है। देयरफॉर यूनिट डिजिट इन क्यूब रूट ऑफ इज इक्वल्स टू 5। एक पता चल गया कि जब मैंने इसका क्यूब रूट करना है वंस टेंस, तो यहां 5 आना ही आना, एक नंबर मिल गया। ओके, अब बाकी क्या बचा मेरे पास, 8 57। अब बेटा ये किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है, किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है? अभी हमने 5 क्यूब किया था, 6 क्यूब कितना होता है, जल्दी बताओ, पता होना चाहिए। 7 क्यूब, 8 क्यूब, 9 क्यूब, है ना मेरे पास। 10 क्यूब करूंगी तो वो 1000 आ जाएगा, 2 डिजिट नंबर आता ही नहीं मेरे पास। तो दैट मींस दिस इज मेरे पास जो है बेसिकली ग्रेटर देन 729 बट लेस देन मेरे पास 1000। हमने छोटे वाला लेना है। ओके, अब ये छोटे वाला किसका क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, तो 9 उठाना है यहां से, बस काम खत्म। देयरफॉर टेंस डिजिट आपने लिखना है 9। क्यूब रूट की बात कर रहे हैं,
हाँ जी, दो में, एक एस्टिमेशन एक प्राइम फैक्टराइजेशन, बस बात समझ आ गई, पता चला। कोई एक और नंबर ले, लेट अस सी वन मोर नंबर, 175 76, 3 नंबर 2 नंबर, पहले 3 का ग्रुप बनाना है, इधर 2 बचता बचने दो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, मैं तो हमेशा कहती हूँ टेबल बना लो, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, 576, पीछे क्या आ रहा है 6, 6 किसके क्यूब में आता है, 6 के क्यूब में। तो क्लियर कट आप कहोगे कि मेरे पास यूनिट डिजिट इन क्यूब रूट इज 6। ओके, अब यहां क्या बचा 17, 17 किसके क्यूब के बीच में, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, बढ़ गया 2 का क्यूब 3 का क्यूब, सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है। देयरफॉर टेंस डिजिट इन क्यूब रूट मेरे पास हो गए, वो क्या आएगा 2, छोटे वाला लेना है, बड़ा नहीं हो सकता। आंसर कितना आया, इधर से 2 लिया, इधर से 6 लिया, बस काम खत्म। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बेटा, समझ आ गया सबको। चलूं आगे, चलिए। अब स्क्वायर रूट का एस्टिमेशन आपने मेरे से पूछा है कि मैम स्क्वायर रूट में एस्टिमेशन कैसे करते हैं। हाँ जी, लेट अस डू द एस्टिमेशन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट मेरे पास जो है। हाँ जी, इसमें तो मेरे पास सीधा ही होता है, कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ पर कोई हम ग्रुप नहीं बनाते, कोई कुछ नहीं बनाते, सीधा हमने लेना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है, मैंने लेना है 250 का, यहां पर एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी होती, मतलब एग्जैक्ट नहीं निकालना, यहां पर क्या निकालना है एस्टिमेटेड वैल्यू। वहां क्यूब रूट निकालते हैं एस्टिमेशन मेथड से, यहां एस्टिमेटेड मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी। इसके लिए हमने ये देखना है कि 250 किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, दो नंबर्स में। जैसे अगर मैं देखूं 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर बताओ जी 256, पक्का। चलो जी चेक कर लेना, मल्टीप्लाई करके देख लो, मुझे भूल गया, चेक इट, हरी अप। यही है, चलिए अब देखिए, मुझे पता है 250 इन दोनों के बीच में है कि नहीं है, यहां पर 250 लिखना है, अंडर रूट नहीं डालना। 250 इज ग्रेटर देन 225 बट लेस देन 256। एक तरीका तो ये, नहीं तो और अंडर रूट ऑफ 250, ये किसका स्क्वायर है मेरे पास जो है, चाहे यहां अंडर रूट डाल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी लिख सकते, दोनों स्टेप क्लियर है। ये लिखोगे तो ये लिखना ही लिखना है, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका अंडर रूट निकालना है, इसका अंडर रूट तुम्हें पता है 15, इसका अंडर रूट 16, कौन सा पास है 250 के, ये वाला के ये वाला, ये वाला जिसमें डिफरेंस कम हो, वो इसका एस्टिमेटेड वैल्यू। ओके, यहां वहां तो हम लेते ही छोटा थे ना, यहां छोटा नहीं, जो नियर बाय वैल्यू है तो आपने कहना है
अंडर रूट ऑफ दिस इज अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, ओके, दैट इज इक्वल टू 16 या 250 ऐसे। अगर आपने कुछ नहीं लिखा, आपको सीधा कहा 250 का वैल्यू निकालो, तो बेटा आपको स्क्वायर रूट भी तो आता है, आता है ना। देखो 1 1 दा 2 मेरे पास, 5 दा अगर लेती हूं 25 2 125, ये भी कर दूं, आएगा मेरे पास 125, 25 बचा, आगे कोई नंबर नहीं है, जीरो लगाते हैं तो पॉइंट, यहां कितना आया 30, अब 30 को करो 9 से कर दें 81 27, ये तो बढ़ गया, 8 से करें 64 24, तो देख लो ना मेरे पास जो है ये कितना आया 15.8, अगर 15.8 को राउंड ऑफ करें आता तो 16 ही। आप ये नहीं आता, आप ये कैलकुलेट करके, अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो आप उसको राउंड ऑफ कर लो, 5 से ज्यादा है तो अगला वाला, 5 से कम है, हाँ बिल्कुल 2 मार्क्स है। अगर मेथड लिखा है कि एस्टिमेट वैल्यू निकालो, वैसे तो एस्टिमेट वैल्यू आप किसी मर्जी मेथड से निकाल सकते हो, क्योंकि उन्होंने कहा एस्टिमेटेड वैल्यू निकालो, या ये कह दें फाइंड द नियरेस्ट होल नंबर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो वो भी राउंड ऑफ ही करना होगी, क्योंकि मेथड नहीं कुछ कहा तो आप जिस मर्जी से कर दो। क्यूब वाला तो क्लियर कट लिखा जाता है ना कि फाइंड दिस यूजिंग क्या कहते हैं एस्टिमेट मेथड, वहां मेथड कर दिया जाता है। देखा जाए तो ये भी एस्टिमेट निकाल रहे है ना, ये भी, बट आप यही करो, व्हाई टू टेक टेंशन कि टीचर क्रॉस डालने को करे, है ना, तो बेटर यू कैन टेक दिस, ओके, क्लियर टू एवरीवन, एनी अदर डाउट, एनी अदर थिंग यू वांट टू आस्क? हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलो शुड आई गिव यू क्वेश्चन देन? चलिए क्यूब एंड क्यूब रूट के हमारी लास्ट रहते थे ताकि वो खत्म कर ले, ताकि आपको सारे के सारे जो है कवर हो जाएगा हमारा आज असाइनमेंट में। लेट अस डू, मैं सिर्फ ऊपर ट्रू फॉल्स लिखूंगी, आपने देखना है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, यू हैव टू टेल मी, ओके, आई एम राइटिंग ईच एंड एवरी ट्रू फॉल्स देयर, तब तक आप सारे करोगे, टर्न बाय टर्न आई विल आस्क, टर्न बाय टर्न, ओके, नोट डाउन ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट मेरे पास द क्यूब ऑफ अ सिंगल digit number may be a single digit number. Second, the cube of a two-digit number may have 7 or more digits. नेक्स्ट मेरे पास जो है थर्ड, द क्यूब ऑफ two-digit number may be 3-digit number. चलो पहले ये डिस्कस करते हैं। हाँ जी, हाँ जी 7 और मोर डिजिट। हाँ जी फर्स्ट, चलो साधिका बताओ, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। वेरी गुड। अच्छा यहां वर्ड लिखा मे, अगर मैं इसको चेंज करूं, अ क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर जो है
is always a single digit number, then false. ओके, क्वेश्चन को समझो, ऑलवेज कह रहा है पॉसिबल ही नहीं है, और जस्टिफाई जरूर देना। आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले लो, मेरे पास जो है सपोज मैंने नंबर लिया 9, 9 का क्यूब, ठीक है, 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब सिर्फ होता है मेरे पास सिंगल डिजिट नंबर, बाकी सबके 2, 3, 4। अच्छा, मैं एक और यहां पर करती हूँ चेंज, लिसन इट केयरफुली। द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मेरे पास इज एट मोस्ट a 3-digit number. The cube of a single digit number is at most a 3-digit number. कौन बताएगा मुझे? Just think over it. यही तो आप इंग्लिश में एट मोस्ट का क्या मतलब है? मैं कहती हूं मैं आपको एट मोस्ट, अगर जिसके मैथ्स में फुल नंबर आए, मैं एटमोस्ट 4 चॉकलेट्स दूंगी। क्या मतलब है? आप मुझे ज्यादा से ज्यादा मतलब पता है, अब यहाँ पर भी अप्लाई करो। आपको वैसे पता है एटमोस्ट का मतलब है ना, चॉकलेट मिल रही है तो पता लग गया। अब यहाँ देखो क्या होना चाहिए। हाँ जी, यस इट इज ट्रू। उसने कहा क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल डिजिट नंबर मैक्सिमम कहां तक है? 9 तक। 9 का क्यूब किया, क्या आया? जो गए कितने डिजिट नंबर है? 3 डिजिट नंबर, तो मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर ना, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ सकते, तो ट्रू। अरे जो मैथ्स, जो इंग्लिश में मीनिंग होता है वही मैथ्स में होता है ना। अब देखो, अगर मैंने कह दिया यहां पर एट लीस्ट 1 डिजिट नंबर। हाँ जी, वेट वेट, यस प्रभनूर बेटा, yes Prabnoor. Ma'am, in the before question you have written almost 3-digit number. Ma'am, but 0, 1, 2, 3, 4 are the 5 numbers, and on the other hand 5, 6, 7, 8, 9. Ma'am, both are the 5 numbers. So how can we can it is true? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। The cube of a single digit number, cube of a single digit number, मैंने स्टेटमेंट आदि लिखी थी, is having at most 3 digit number, या is at most 3 digit number. What does it means प्रभनूर? इसका मतलब है कि अगर मैं 3 डिजिट नंबर का क्यूब करूं, वो होता है 729, यही होता है ना? अब ये 3 डिजिट नंबर है कि नहीं मैक्सिमम? अच्छा, 3 से कम भी हो सकता है। जब 2 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 3 डिजिट भी है, 2 डिजिट भी है, 1 एट मोस्ट, मतलब मैक्सिमम 3 डिजिट हो सकता है। 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ता ना, तो दैट इज ट्रू ना प्रभनूर? ओके मैम, बात समझ आई मेरी? आप प्रोबेबिलिटी ma'am. के साथ कंफ्यूज हो गए, Yes मैम। है ना? मैंने प्रोबेबिलिटी की बात नहीं की, ठीक है? अब प्रभनूर आप ही मेरे को आंसर दोगे। इफ आई राइट a cube of a single digit number is at least 3 digit number, is at least 3 digit number. Think over it Prabhnoor. कॉन्सेप्ट को समझो। एटलीस्ट का मतलब क्या है? मैम कम से कम। कम से कम यानी उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो वो कह रहा है कि अगर मैं सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब करूं ना, है ना, तो वो हमेशा 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, दैट इज रॉन्ग ना? यस मैम। 2 डिजिट भी हो सकता है, वो 1 डिजिट भी हो सकता है।
ओके, मैं बार बार कह रही हूँ, एग्जाम्पल सोचो, उसको इम्प्लीमेंट करो और वो करो, ठीक है? क्लियर, बात समझ आई? देखो प्रोबेबिलिटी में हम एटलीस्ट एट मोस्ट यूज करते हैं, मैंने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रू फॉल्स में यूज करती हूँ। समझ आ गई? चलो आगे, क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए गुड। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है, लेट अस डू द नेक्स्ट। देखो एक ट्रू फॉल्स से हमने कितने ट्रू फॉल्स बना लिए, हो गया ना? अब नेक्स्ट देखो, द क्यूब ऑफ ए 2-digit number may have 7 or more digit number। हाँ जी प्रेशा, फॉल्स मैक्सिमम। अगर आप देखो मेरे पास हो गए 2-digit नंबर है, आपके पास 2-digit नंबर सबसे बड़ा 99। अरे 99 का क्यूब कैलकुलेट करो ना, 6 डिजिट बनती है ना, तो ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ। ओके, अच्छा अगर मैं यहां कह देती एट मोस्ट मेरे पास हो गए 6 डिजिट्स, तब ट्रूथ है ना? होते हैं ना 6 से कम भी मेरे पास आ सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वाला मेरे पास 2-digit नंबर 10 है, 10 का क्यूब करेंगे तो 3 है ना, 1000 ही होता है ना, तो एडजस्ट होता है कि नहीं? तो उसको अच्छी तरह सोचो समझो, देन डू इट। बुक की लैंग्वेज ऐसे रट्टे नहीं लगानी है, वो वाला एग्जांपल है जी, कर दो जी, यस है नो है, नॉट एट ऑल। चलो 4 हो गए कोई बात नहीं। चलो हाँ जी, क्यूब ऑफ ए 2-digit नंबर मे बी 3-digit नंबर हो सकता है। 2-digit नंबर का क्यूब करें तो 3-digit नंबर हो सकता है? नो, क्योंकि हमने मिनिमम छोटे से छोटा 2-digit नंबर कौन सा लिया? 10। 10 का क्यूब किया 1000, कितने डिजिट्स होते हैं? 4। पॉसिबिलिटी नहीं है ना, मे तो आ ही नहीं सकता। ओके क्लियर, दैट इज फॉल्स। चलो नेक्स्ट। हाँ जी, और कराऊं? दिमाग चलना शुरू हो जाता है ना करते हो तो, आप करते नहीं हो, सोचते नहीं हो बस। यहाँ कैसे आ जाते हैं? अच्छा मेरे को आते हैं, चलो अपने आप बन जाती है बेटा। आप मुझे बताओ, हम कोई सुपरमैन नहीं है, वी आर नॉट सुपरमैन, आप जैसा ही माइंड है। हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं अच्छा यहाँ इसने मे लिखा है, अगर ऑलवेज हो जाए, इंटीजर लिखा है अगर नेचुरल नंबर हो जाए, तो वी ऑल्सो थिंक लाइक यू, क्वेश्चन अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। करके तो देखो, नो की जगह यस करके देखो, नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर करके देखो, देखो हजारों क्वेश्चन बन जाएंगे आपके साथ। ओके क्लियर, चलिए। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब which ends with 8। हाँ जी सादिका, सादिका की टर्न होगी, एंजल बताएगी अब। इज देयर एनी नंबर जिसका क्यूब करें और वो 8 आए एंड में? हाँ जी है, कौन सा? हाँ जी, 2 क्यूब इज 8। और भी नंबर है, अभी मैंने ना आपको जब बताया था 1729 को एक्सप्रेस करो एज ए क्यूब ऑफ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 नंबर, तो वहां लिखा हुआ है 1728 और 1, तब ये किसी का क्यूब होता है, 12 का क्यूब। मैंने भी लर्न किया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है ये यूज होना है, मैंने भी लर्न किया है, अदरवाइज इतने नंबर मेरे को थोड़ा याद होंगे, नॉट पॉसिबल ना, वी आर ह्यूमन बींग्स, इतना तो पढ़ना होता है हमने आगे, तो फिर मैंने पता है ये क्वेश्चन में यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई लर्न इट। अच्छा 12 का क्यूब 1728 बच्चों को बताना, नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करते रहोगे, प्रॉब्लम होती रहेगी, होगी क्या नहीं? तो दैट मीन यहाँ पर भी ये 8 से है, तो देयर आर सो मेनी नंबर्स दैट एंड विद 8 बट इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का मतलब उसका होल क्यूब बनता है, मतलब मैं उसको 12 का क्यूब ऐसे लिख सकती हूँ, और 8 है
2 का क्यूब लिख सकते हैं, एंड विद 8 नो। अब देखो 128 है, ये किसी है एंड विद 8 बट इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ओके, वो आप ऐसे चेक कर लो ना। ये देखो कैसे लर्न करना है। क्यूब में अगर मैं देखूं तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, ठीक है ना। चलो जी, और 10 का क्यूब अब देख लो, चेक कर लो। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ सारे आ जाते हैं लेकिन स्क्वायर में नहीं आते, याद है ना। हाँ ओके जी, समझ आ गई ना, स्क्वायर में नहीं आते, ठीक है, लेकिन क्यूब में सारे आ जाते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं, अभी इसी पे क्वेश्चन बनाए। चलो, if a number ends with 7, can it be या may, can कुछ भी लगा लो, can it be a perfect cube? yes, because हमें पता है कि 7 कब आता है, जब वो यूनिट प्लेस में 3 हो। यूनिट प्लेस में अगर वो वहां पर मतलब मेरे पास जो है उसके क्यूब रूट में 3 होगा तो 100% वो बन सकता है। हमें बाकी नंबर, उसने मे भी पूछा, मे कैन हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आप उसके अकॉर्डिंग, अच्छा इज ऑलवेज अ परफेक्ट क्यूब, तब नो, तब आप एग्जांपल दे सकते हो। 127 किसी का नहीं होता, एंड विद 7 है तो नहीं हो सकता। मतलब क्वेश्चन की फॉर्म को समझो, ट्रू फॉल्स, उसके अकॉर्डिंगली आंसर्स। ओके जी, क्लियर, समझ आ गई बेटा। चलिए नाउ नेक्स्ट, अ परफेक्ट क्यूब does not end with 2 zeros. A perfect cube does not end with 2 zero. ये तो फॉल्स है ना, जो अगर क्यूब है तो 3 जीरोस होने चाहिए, अगर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 जीरोस होने चाहिए। 10 का स्क्वायर, हाँ तो 2 जीरोस आ गए ना। 10 का क्यूब, अच्छा 2500, 50 का स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, 2 जीरोस है, अगर क्यूब होता तो 125000। इज इट क्लियर। 6400, 80 का स्क्वायर है, ओके, अगर क्यूब चाहिए तो 512000, 3 जीरो। ओके जी, क्लियर, बात समझ होगी सबको। चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट। मेरे पास वो एक क्वेश्चन, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर जो है इज इवन। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर जो है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। आप यहां से ही देख लो बेटा, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, क्या हो रहा है बेचारा, ऑड ही आ रहा है ना, तो उसने क्या कहा, इवन। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है ना। स्क्वायर ऑफ करके देखे, बताएं आपको, नहीं वो भी नहीं हो सकता। अरे स्क्वायर में तो हम पहले ही कहते हैं, स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर इज इवन, स्क्वायर ऑफ ए ऑड नंबर इज ऑड। लिख के देख लिया करो, बेस्ट होता। कहीं डाउट लगे ना, सिर्फ 1 से लेकर 9 तक वाले नंबर को स्क्वायर लिख के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। ओके, कहीं पे भी कंफ्यूजन है। क्लियर टू एवरीवन, एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट, क्लियर हो गया ना। आज भी